2024 लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने मैदान में ताल ठोक चुके हैं। वैसे में बक्सर लोकसभा की बात करेंगे हम, जहां से एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी हैं। तो आज हम बात करेंगे बक्सर के लोगों से कि क्या है उनकी स्थिति। आप तो एनडीए से यहाँ प्रभारी हैं चुनाव प्रभारी, तो ये बताइए कि बक्सर जिले में महागठबंधन से सुधाकर सिंह हैं, निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी भी अपनी ताल ठोक चुके हैं। वैसे में आप लोग कैसे निपटेंगे उससे? देखिए, ताल कौन ठोक रहा है ये हमारे लिए विषय नहीं, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बही है, जिस प्रकार से विकास आज एक एक व्यक्ति के झोपड़ियों में सूर्योदय के रूप में आया है। जिन झोपड़ियों में आज तक अंधेरा था, उन झोपड़ियों में विकास का नया सूर्योदय हुआ। और इस परिस्थिति में जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ उठा रही है, भारत का जिस तरह से सामाजिक, आर्थिक, सामरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उत्थान हुआ है, ये सबके मन में है। और इसलिए आज कौन मैदान में है ये विषय नहीं है। बात यह है कि जनता ये सोच रही है कि नरेंद्र मोदी जी को किस तरह से फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए, ताकि भारत जिस विश्व गुरु की राह पर चला है उसकी राह में कोई बाधा न आवे, सरपट गाड़ी दौड़ती रहे। आपको ये बात मैं बता देना चाहता हूँ। मैं चूंकि कई बार पिछले सब लोग, पूरे बिहार की जनता ने पिछले मंत्रिमंडल को भी देखा था, और इन जो चर्चाएं हैं, जिस तरह की स्थिति है, सबों ने देखा है। मैं सब लोग ये चाहेंगे कि बक्सर का कोई नेता बन करके जा करके और लोकसभा के अंदर बैठे। कोई नहीं चाहेगा कि बक्सर से कोई एक ऐसा व्यक्ति जो एक परिवार का सेवक हो, वो जनता की सेवक चुनेगा। बिहार के एक बड़े राजनीतिक सुख वाले लालू परिवार के सेवक को चुनना नहीं चाहेगा, और इसलिए बक्सर की जनता अपना सेवक चुनना चाहती है, लालू परिवार का सेवक नहीं चुनना चाहती। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का कहना ये झूठा है कि 400 इस बार 150 से ज्यादा से। अरे भाई, 4 जून तक सपना देखने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, और उनको सपना देखने दीजिए। अरे 4 जून तक तो कम से कम चैन से सोए, रात की नींद अच्छी ढंग से लगे। 4 जून के बाद जो होना है वो पूरी दुनिया जानती है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जिस प्रकार से जो लहर है, वो लहर किसी से रुकने वाला नहीं। भाई, कोई सामान्य आंधी हो तो उससे कोई बच सकता है, जब तूफान चल रहा हो, जब सुनामी चल रहा हो, तो किसी से रुकता नहीं है। और पूरी दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसने पूरे भारत को गौरव प्रदान किया है, जिसने पूरे भारत का को सम्मान दिलाया है। और भारत में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, लाल किले पर बहुत सारे प्रधानमंत्री भाषण दिए, लेकिन अब छोटी छोटी बातें किसने कही? नरेंद्र मोदी ने कही। क्या कहा कि हर व्यक्ति का खाता खुलना चाहिए, क्योंकि 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया। शौचालय की बात, बक्सर की विकास की मांग है, क्या इस बार आप निकासी बनाएंगे? एक बात समझ लीजिए, बक्सर की जनता की सारी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। बक्सर जो एक काशी के रूप में, बनारस के रूप में विकसित होगा, गंगा के तट पर बसा हुआ यह बक्सर, जो बक्सर विश्वामित्र की धरती है, जो जहां प्रभु रामचंद्र जी के चरण पड़े हैं, और वो धरती उसी गौरव को प्राप्त करेगी जिस गौरव की हकदार है। आप ये बताइए कि बक्सर पंचकोसी मेला जो लगती है, क्या इस बार पंचकोसी को पर्यटक स्थल के रूप दिया जाएगा? सरोवर को सौंदर्यीकरण किया जाएगा? इसका काम आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, जिला अध्यक्ष होने के नाते उसका काम आगे बढ़ चुका है। तो पर्यटक स्थल का काम उसमें समझिए कि 75% हो गया है। बीच में चुनाव आने के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन जब ही चुनाव खत्म होगा, वहाँ नरेंद्र मोदी का 400 पार नारा जो है, अभी आपने भाई साहब से पूछे कि कह रहे हैं, अरे वो तो 14 में कहे कि पूर्ण बहुमत की सरकार, तो पूर्ण बहुमत की सरकार देश की जनता ने बना दिया। फिर कहा कि 300 पार के सरकार बना दिया। कहा मोदी जी का झूठा जुमला है ये। विपक्ष, अच्छा विपक्ष भी कह रहा है क्या हमको मत दीजिए, लेकिन उनको भी मत दीजिए, भले आप एनडीए को दे दीजिए। जब लालू जी के जीवराज बोल रहे हैं, अब तो हमें कहने का कुछ बाकी नहीं रह गया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज जहां तक महागठबंधन का कैंडिडेट का बात है, हम लोग तो उनके पिताजी को भी पटक चुके हैं। 2 बार 14 में पटक चुके हैं, 19 में पटक चुके हैं, अब फिर एक बार 24 में। उससे भारी अंतर से उनके पुत्र को हम लोग हरा करके
भेजने का काम करेंगे। बक्सर की जनता को आप कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? बक्सर की जनता को जहां तक संतुष्ट करने की बात है, अभी 10 वर्षों तक माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी के नेतृत्व में और 7 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद बक्सर के लालमुनि चौबे जी ने बक्सर के लिए जो किया, अगर इतना काम अन्य दलों के प्रतिनिधि बक्सर से किए रहते तो आज बक्सर में कोई समस्या नाम की कोई चीज नहीं रहती। और माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी ने 10 वर्षों के दौरान बहुत सारे काम किए और जो अधूरे काम रह गए हैं, माननीय मिथिलेश कुमार तिवारी जी सांसद बनने के बाद उसको पूरा करेंगे, यह हम सभी का आशा और विश्वास है। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को आ जाने से कितना चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? अभी मोदी जी के आगे किसी का बयार बहने वाला नहीं है। आनंद मिश्रा है, महागठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी पूरा देश मोदीमय है और बक्सर मिथिलेशमय है। 400 पार। बिहार में महिला आबादी को एक भी सीट नहीं दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आबादी ना, मोदी जी तो हमारे महिला सशक्तिकरण को बहुत सम्मान देने का काम किए हैं। राष्ट्रपति जो हमारी देश की द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है। महिलाओं को नहीं मिला। नहीं, MLC मिला है, राज्यसभा सांसद मिला है, कैसे नहीं मिला है? लोकसभा चुनाव में एनडीए में है, हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ है। एनडीए में 2-3 महिलाओं को सीट मिला है, ये कहाँ नहीं मिला है? आप बताइए, बक्सर की जनता को आप कैसे संतुष्ट करेंगे इस बार? विकास को लेकर के बक्सर की जनता उधर है। विकास को लेकर जो पूर्व के हमारे केंद्रीय मंत्री और अभिभावक भारतीय जनता पार्टी के गार्जियन हम लोग के, उनके द्वारा जो किया गया था 10 वर्षों के काम, और बिहार में सबसे ज्यादा काम उनके द्वारा किया गया था योजनाओं के देखा जाए तो। अब इस बार जो भी हमारे पास जो छूटा हुआ है योजना है और नया अभी ऊर्जवान हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी हमारे युवा सम्राट कहे जाते हैं माननीय मिथिलेश तिवारी जी, और निश्चित रूप से जो काशी अपना जो बगल का बनारस है उसके तर्ज पर उन्होंने तो साफ कह रहे हैं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर चरण भी अपने बक्सर वासियों के लिए पकड़ना पड़ेगा तो मैं पकड़ूंगा, और पकड़कर और यहाँ के विकास के लिए मैं संकल्प हूँ और मैं करवाऊंगा, निश्चित रूप से करवाएंगे। जो भी और जो पर्यटक का रूप में भारत के एक मानचित्र पर जो अपना बक्सर है उसको निश्चित रूप से रखने का अपना काम करेंगे। बक्सर की जनता को आप चैनल के माध्यम से क्या करेंगे? बक्सर की जनता को बताना चाहेंगे कि मिथिलेश तिवारी काफी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, और ये हमारे बक्सर के गौरव के विषय होगा कि मिथिलेश तिवारी जैसा मैं उम्मीदवार मिला है। पूरा विश्वास और हमारी सहमति है कि सब लोग मिलकर इनको वोट दें और मोदी जी का हाथ को मजबूत करें और देश के विकास में अपना सहयोग करें। तिवारी जी जीत जाते हैं तो पहले विकास क्या करें? मिथिलेश तिवारी जी के विकास की अगर मापदंड देखना है तो बैकुंठपुर विधानसभा को जाके देख लीजिए, उन्होंने वहाँ कीर्तिमान स्थापित किया है प्रदेश का। और मिथिलेश तिवारी जी भी बक्सर के विकास पुरुष कहलाएंगे, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के विकास पुरुष हैं, जिन्होंने सर्वांगीण विकास हिंदुस्तान का किया है। और महिला सशक्तिकरण की बात है तो महिला बंधन अधिनियम बिल जो वर्षों से लंबित था, किसी भी दल में इतनी ताकत नहीं थी जो उस बिल को निकाल सके, मोदी जी ने वो काम किया। 370 जो आजादी के समय से हमारा नारा था उसको हटाना, ये समान नागरिक संहिता का कानून की ओर भी हम लोग बढ़ चले हैं। उत्तराखंड में हमने लागू किया, असम में हमने उसकी ओर बढ़ चुके हैं। इसलिए चिंता करने का विषय नहीं है। आज प्रश्न इस बात का नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी या नहीं बनी, आज प्रश्न ये है कि 400 से ऊपर या 400 से नीचे।